हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और जमकर मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्या आप लोगों ने कभी वर्ड सुना है? अगर आपने कभी कॉलिगेटिव वर्ड सुना हो तो कॉलिगेटिव वर्ड मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड कोई वर्ड होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी कि हमारे सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली है लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकेंड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड वन इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं वेपर प्रेशर, सिर्फ वेपर प्रेशर क्या आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? तो आप लोग बोलोगे नहीं, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, हमारी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसे सिमिलरली अगर मैं बोलूं ऑस्मोसिस, क्या ऑस्मोसिस हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी? तो नहीं, ऑस्मोसिस भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आप समझ ही गए होंगे इससे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। पूरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चारों के चारों हमारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको ये भी बोलते हैं हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर कुछ नहीं होता, जो हमारा लिक्विड की सरफेस पे कोई पार्टिकल की वजह से प्रेशर लगता है, कोलिजन्स की वजह से प्रेशर लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। जो हमारे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उस पे क्या लगता है? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कोलिजन की वजह से, तो उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पता चल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? When non-volatile solute like sugar, salt are dissolved in liquid like water, its vapor pressure lowered। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट बोले तो जो सल्यूट हमारे वॉलेटाइल नहीं होते, जो उड़ते नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारे क्या है? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट्स। ठीक है, अगर हम इनको डिसॉल्व करते हैं किसमें? वाटर में, तो उसके बाद हम लोगों ने चेंज देखा कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो 2 लोग आए, 2 लोगों ने इसकी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि इसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्राम की एक्सप्लेनेशन। ग्राम ने क्या कहा कि जो तुम्हारा रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ योर डेंसिटी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कोई एक सोल्यूशन बना रही हूँ, ठीक है, उस सोल्यूशन में मैंने वाटर प्लस सॉल्ट लिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे ही मैं क्या करूंगी, इस वाटर में सॉल्ट डालूंगी तो इसकी जो सोल्यूशन की, पूरे सोल्यूशन की जो डेंसिटी होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी, मैं ये कह सकती हूँ अगर डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप क्या करो, आप एक सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप नॉन वॉलेटाइल क्या डाल रहे हो? सल्यूट डाल रहे हो। तो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालने के बाद क्या होगा? आपकी डेंसिटी जो होगी कम हो जाएगी। डेंसिटी अगर कम होगी तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन मेरा बढ़ जाता है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो उसका वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया है? कम हो गया। ठीक है, एक बंदा और था जिसने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, जिसको मैं बोलूंगी रॉल्ट ने। रॉल्ट ने इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी
कि मान लो आप किसी ग्लास को क्या कर रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, ग्लास में, इस वाले ग्लास में सिर्फ पानी है, ठीक है, और इस वाले ग्लास में मान लो पानी प्लस शुगर या सॉल्ट कुछ भी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको, अगर जिसमें मेरा सिर्फ सॉल्वेंट है, जिसमें मेरा सिर्फ पानी है, तो उसमें 100% जो स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा वो किसने ऑक्यूपाई किया होगा, सिर्फ सॉल्वेंट ने। तो मैंने वही लिखा है कि 100% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। बट अगर मान लो आपने क्या किया, उसमें शुगर या सॉल्ट कुछ मिलाया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो ऑक्यूपेंसी होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ मान लो 70% इज ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट। अभी 70% हमारा सॉल्वेंट ने ऑक्यूपाई किया और 30% किसने ऑक्यूपाई किया है, सल्यूट ने। तो ये जो ऑक्यूपेंसी की वजह से क्या होगा, ऑक्यूपेंसी की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, हमारे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो अटैक करेंगे, कोलिजन करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैं इसको कह सकती हूँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया। हम लोगों ने दो एक्सप्लेनेशन देखी, दोनों ने अपना अपना तरीका बताया कि इस वजह से क्या होता है, हमारा वेपर प्रेशर जो है कम हो जाता है। अब हम देखेंगे वेपर, हमें पता चल गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं वाटर में, तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कितना कितना कम हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें हम लोग, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये Chi1 और Chi2, इसको हम क्या बोलते हैं, Chi1 मान लेते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। हमेशा हम लोग 1 जो मानते हैं सॉल्वेंट के लिए मानते हैं, और 2 या B जो मानते हैं हम सल्यूट के लिए मानते हैं, ठीक है। तो Chi1 हमारा किसका हो गया, सॉल्वेंट का, एंड Chi2 इज फॉर सल्यूट, ठीक है। उसके बाद हमारा वेपर प्रेशर, ये हमें पता है, वेपर प्रेशर ये हमारा आ गया, ठीक है। देखो ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, और ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, ठीक है। जब मैंने सॉल्यूशन बना दिया है, सॉल्यूशन बनाने के बाद मेरा जो वेपर प्रेशर मैं निकालूंगी उसको सिर्फ P से डिनोट करूंगी, और जो मेरा पहले, मतलब जब मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ वाटर लिया था, तो मैं उसको क्या किससे डिनोट करूंगी, P0 से। यहाँ पे लिखा भी है P0 इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और P जो मेरा वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बनने के बाद, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन कितना आया है सॉल्वेंट में। हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा P है, तो जो मेरा वेपर प्रेशर पहले था, मुझे पता है ना कम हुआ है, तो जो मेरा पहले था, जो प्योर सॉल्वेंट था, उसमें से मैं जो सॉल्यूशन वाला है वो माइनस कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा मेरा रिडक्शन, या पता चल जाएगा कितनी कमी आई है उसमें। तो वही सेम चीज़ है, मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था मेरा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के बाद मैंने उससे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा P0, और इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। तो ये Chi1 और P0, ये आपको अगर पता हो तो x या Chi1 प्लस Chi B इज इक्वल्स टू 1, कहीं पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, Chi2 से, तो वो 1 माइनस x1 की जगह क्या आ गया मेरा, Chi2। तो मैं ये कह सकती हूँ जो ये लोवरिंग है, या फिर जो ये कम हुआ है मेरा वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे जो मेरा सल्यूट का मोल फ्रैक्शन था, अगर मैं उससे क्या कर दूं, अपना सॉल्वेंट का जो मेरा वेपर प्रेशर है उससे इनटू कर दूं, तो मेरा क्या आएगा, रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको बोलते हैं क्या, हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हुआ, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आता है मेरा किसके इक्वल, जो मेरा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के इक्वल आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा हम लोग देखते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि मोल फ्रैक्शन जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है। मान लो ये मैं किसका भी निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ सल्यूट का, तो ऊपर क्या रखूंगी मैं, मोल्स रखूंगी किसके, सल्यूट के, और नीचे टोटल सल्यूशन के। और अगर मान लो मैं Chi1 निकाल रही होती तो मैं ऊपर क्या रखती कि जो मेरे मोल्स है टोटल किसके, सॉल्वेंट के, और नीचे टोटल सॉल्यूशन के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली, मतलब सॉरी, इक्वल टू मेरा किसके आ जाएगा, जो मेरे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट, और उसके बाद उसको मैं ये भी लिख सकती हूँ N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। मान लो एक कहीं लिखा आएगा कि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए आपको निकालना है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, तो डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब भी क्या होता है कि आप में उसमें सोल्यूट की जो अमाउंट है वो बहुत बहुत कम है, तो तभी तो डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो सोल्यूट की अमाउंट क्या है, बहुत बहुत कम है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो सॉल्वेंट है वो बहुत बहुत ज्यादा है, तो मैं N2 को नीचे वाली साइड में क्या कर सकती हूँ,
नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो इसका एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला भी हो जाता है, किसके लिए? डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसमें, जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।